कूदने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी मात्र 9,000 वोटों से रायबरेली में आगे चल रहे थे, बैलेट पोस्टल में मात्र 33 वोटों से आगे चल रहे थे। कूद लीजिए। जब सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन ऑफिसर जब सर्टिफिकेट देगा तो वो राहुल गांधी को नहीं देगा। इस बार मैं आपसे वादा कर रहा हूं, रायबरेली से राहुल गांधी हार रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि अभी का लक्ष्य है, वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। विपक्ष तो एग्जिट पोल को मान नहीं रहा था और आज भी अभी परिणाम में काफी उम्मीद लगाए हुए है कि वे एग्जिट पोल के विपरीत पूरा वो कब मानते हैं? वो कभी माने हो तो बताइए। 2022 में 400 जीत रहे, जब एग्जिट पोल आया तो उसको नहीं मान रहे थे। 2019 में वो 60 सीट जीत रहे थे, एग्जिट पोल आया तो नहीं मान रहे थे। 2017 में 300 सीट जीत रहे थे, एग्जिट पोल आया तब भी नहीं मान रहे। तो कभी मानते थोड़े हैं वो सब। मतलब आज बीजेपी की जो एनडीए की जो जीत है वो पक्की है। कितने सीटें 400 आ पाएंगी? जो हम लोग लक्ष्य लिए, अपने लक्ष्य पर हम लोग कायम हैं। आपकी घोसी की सीट पे अभी सपा लीड करती नजर आ रही थी इंडिया गठबंधन। करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव जीतना है, इतना गारंटी है। आखिरी सवाल है, यूपी में इंडिया गठबंधन को लगभग कितनी सीटें मिल पाएंगी? अभी हम लोग जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं 80 की 80 सीट जीतने का, वो अभी तो रुझान शुरू हुआ है ना, गिनती शुरू होने दीजिए कस के। मैं कह रहा हूं कि जब रिएक्शंस देख रहे थे तो हम ये ऐसा एक माहौल बन गया था, एग्जिट पोल के सहारे ऐसा लग रहा था कि वो जबकि वो सिर्फ अनुमान थे, उस समय ये खुशी जताई जा रही थी कि अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो है बम्पर बहुमत के साथ में 400 पार के साथ में सरकार बनने जा रही है। तो आज हमारे पास एक्चुअल रुझान आ रहे हैं। ये इस समय जो डेटा आ रहा है, ये एक्चुअल डेटा आ रहा है। इसमें ये बात सही है कि ये भी शुरुआती रुझान है, लेकिन उसमें अगर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से बड़ी खबर दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से जो वेबसाइट पे 202 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इसमें खास बात देखिए, 202 सीटों पर बीजेपी अकेले आगे चल रही है और जो हमारी टहली 286 पर एनडीए गठबंधन है पूरा। लेकिन 202 सीटों पर जी अमिताभ अपनी बात। मैं कहूंगा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन का अभी रुझान हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, हरियाणा में देख रहे हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं, वहां बिहार में देख रहे हैं, वहां गठबंधन जो है वो बीजेपी से सीटें छीनता हुआ दिख रहा है। तो ये अपने आप में एक मजबूत लड़ाई की एक संकेत दे रहा है। और जो हमको लगता है कि एक अच्छी शुरुआत मानना चाहिए लोकतंत्र के लिहाज से कि अगर विपक्ष जो है वो कम से कम मजबूत होता दिख रहा है, अभी कांटे की लड़ाई करता दिख रहा है, तो ये एक अच्छी शुरुआत माननी चाहिए। राकेश जी, जो ट्रेंड है अभी उसको लेकर कई राज्यों में बहुत तगड़ी फाइट हो रही है। बहुत मैं कह रहा हूं और कि ये विपक्ष ने एक सरप्राइजिंग और एक जबरदस्त सेटबैक बीजेपी को दिया है। बीजेपी जो मानकर चल रही थी या जो रुझान बता रहे थे कि एक तरफा हवा चल रही है, तो पहला तो ये टेक अवे है कि कोई एक तरफा हवा नहीं है। बड़ी खबर, अमेठी से स्मृति ईरानी लगातार पीछे चल रही है। बड़ी खबर, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है और पिछले करीब 1 घंटे से लगातार जो ट्रेंड आ रहा है उसमें अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। और जिस तरीके से वहां पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। राकेश जी, ये ट्रेंड क्या कह रहा है? हाँ, ये ट्रेंड बता रहा है स्मृति ईरानी वहाँ मजबूती से लड़ रही है, लेकिन किशोरी लाल शर्मा वहाँ के ज़मीनी आदमी है और इसमें दो राय नहीं है कि 40 साल से उन्होंने अपनी ज़िंदगी अमेठी रायबरेली में खपाई है। जाहिर तौर पर उनको प्रत्याशी बना देने से एक तरह से कांग्रेस को एक एज मिल गया वहाँ। मैं दूसरी बात ये कह रहा था कि कांग्रेस प्रवक्ताओं की बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोग एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हुए हैं। हमारा डेटा या तमाम चैनलों का डेटा हम लोग कोई आसमान से नहीं लेकर आ रहे हैं। इस डेटा में बीजेपी अलायंस 286 290 तक पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं कि इनका जो कांग्रेस अलायंस है वो 270 280 सीट को लेकर खड़ा है। 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार ये बढ़त को बनाए हुए 1 लाख से अब 1.5 लाख पहुंच गए हैं, यानी बहुत आगे निकल चुके हैं अमित शाह। कम से कम गांधीनगर सीट से वहां पे आप देखिए लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं और अभी जो बढ़त का आंकड़ा है वो 1.5 लाख को पार कर चुका है। अब 1.5 लाख मतों से आगे रहने का मतलब ही है कि जो वोटिंग काउंटिंग है वो लगभग 2.5-3 लाख के लगभग पहुंच रही है। वो 1.5 लाख मतों से आगे है। इसलिए एक ये चंक जो वोटिंग का इस समय चल रहा है एक डिसाइसिव पैटर्न दिखा रहा है कि अब ये जो रुझान है इसमें बहुत 10-15% का फेरबदल होगा तो होगा। लेकिन एक चीज मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी अकेले बहुमत लेकर खड़ी रहती आई है 2014 2019 अभी तक के रुझान में एनडीए की सरकार